नमस्कार। आप सभी का मोटिवेशन टू रीड में स्वागत है। आज हम जिस पुस्तक का सास्वर पठन करने वाले हैं वो शिव रचना त्रयी की पहली पुस्तक मेलुहा के मृत्युंजय है। शिव रचना त्रयी की ये पहली पुस्तक शिव को एक साधारण मनुष्य के रूप में प्रतिपादित करती है, जिसके कर्म उसे देवों के देव महादेव में परिवर्तित कर देते हैं। अपने प्रारब्ध एवं कर्तव्यों की ओर खिंच जाने वाले एवं साथ ही प्रेम से प्रेरित शिव क्या सूर्यवंशियों के प्रतिशोध में उनका नेतृत्व करेंगे और बुराइयों का नाश कर पाएंगे? आइए जानते हैं कि शिव क्या सचमुच ही महानायक हैं और क्या वे महानायक बनना भी चाहते हैं या नहीं। शिव रचना त्रयी की प्रथम पुस्तक मेलुहा के मृत्युंजय, लेखक अमीश त्रिपाठी, अनुवादक विश्वजीत सपन। अध्याय 1। वे आ गए हैं। 1900 ईस्वी पूर्व मानसरोवर झील, तिब्बत के कैलाश पर्वत की तलहटी में शिव ने नारंगी छटा बिखेरते आकाश को देखा। मानसरोवर के ऊपर मचलते बादलों के छटते ही सूर्यास्त का संकेत हो चुका था। एक बार फिर उस तेजस्वी जीवनदाता ने दिन समाप्ति की घोषणा कर दी थी। शिव ने अपने 21 सालों में कुछ ही सूर्योदय देखे थे, किंतु सूर्यास्त, उसने प्रयास किया था कि वो सूर्यास्त देखना कभी न भूले। कोई और दिन होता तो हिमालय की पृष्ठभूमि में जहां तक दृष्टि जाती वहां तक सूर्य एवं उस विकृत झील के इस दृश्य विस्तार को शिव ने अवश्य देखा होता, किंतु आज नहीं। वो झील के अंदर तक जाती कगार पर पालथी मारकर बैठ गया और अपने सुडौल मांसल शरीर को वहीं टिका लिया। झील के निर्मल जल से परावर्तित होते चमकीले प्रकाश में उसे लगे युग युगांतर के अनेक घावों के दाग चमक उठे। ये देख शिव को अपने उन्मुक्त बालपन की याद हो आई। वो तो तभी से कई कलाओं में दक्ष हो गया था। उसने झील में पत्थर के टुकड़े फेंकने की कला में भी महारत हासिल कर ली थी। अपने कबीले में सबसे अधिक बार पत्थर उछालने का कीर्तिमान उसी के नाम था, 17 बार। कोई सामान्य दिन होता तो अपने उल्लास पूर्ण अतीत पर जो अब वर्तमान की चिंता के वशीभूत था, शिव अवश्य मुस्कुरा उठता, किंतु आज उसके मुख पर उल्लास का कोई भाव नहीं था। वो उस क्षण का आनंद लिए बिना ही अपने गाँव की ओर लौट पड़ा था। गांव के मुख्य प्रवेश द्वार के पहरे पर भद्र चौकन्ना खड़ा था, किंतु उसके सहायक चौकन्ने नहीं थे। शिव ने अपनी आंखों के इशारे से भद्र को ये बताया। भद्र पीछे मुड़ा तो उसने घेरे के बाड़े पर अपनी सहायता के लिए लगाए गए 2 सैनिकों को ऊँघते पाया। उसने पहले तो उन दोनों को बुरा भला कहा और फिर उन्हें जगाने के उद्देश्य से जोर से ठोकर मारी। वे दोनों हड़बड़ाकर उठ बैठे। शिव निश्चिंत होकर झील की ओर पुनः मुड़ गया। उसने मन ही मन कहा, ईश्वर भद्र का कल्याण करे, कम से कम ये कुछ जिम्मेदारियों का निर्वाह तो करता है। झील पर पहुंचकर शिव ने याक की हड्डी से बनी चिलम को अपने होठों से लगाकर एक लंबा कश लगाया। कोई और दिन होता तो गांजे से उसके चिंतित मन को थोड़ी राहत मिलती और वो शांति के कुछ पल बिता पाता, किंतु आज नहीं। उसने झील के बाईं ओर देखा, जहां अपरिचित विदेशी आगंतुकों को सैनिकों के पहरे में रखा गया था। उनके पीछे झील थी और शिव के 20 सैनिकों के पहरे में होने से इसकी संभावना बहुत ही कम थी कि वे चकित कर देने वाला कोई आक्रमण कर पाते। शिव के मन में विचार पनपा। उन्होंने अपने हथियार बड़ी आसानी से दे दिए। ये लोग हमारे देश के रक्त पिपासु दुष्टों की भांति नहीं हैं। ये लोग हमारे देश के रक्त पिपासु दुष्टों की भांति नहीं हैं, जो लड़ाई लड़ने का कोई ना कोई बहाना ढूंढते रहते हैं। विदेशियों के कहे हुए शब्द बारंबार शिव के कानों में गूंज रहे थे। हमारे देश में आइए, वो इन पहाड़ों के पार है। वो भारत का सबसे संपन्न और शक्तिशाली साम्राज्य है। यही नहीं, पूरे विश्व में वो सबसे संपन्न और शक्तिशाली है। आप्रवासियों को हमारी सरकार सुविधाएं प्रदान करती है। आपको उपजाऊ भूमि एवं कृषि के लिए संसाधन दिए जाएंगे। आज आपका कबीला इस पथरीली उजाड़ भूमि में उत्तरजीविता के लिए लड़ाई लड़ रहा है। मेलुहा आपको ऐसी जीवन शैली प्रदान करता है जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। हम इसके बदले में कुछ नहीं चाहते। आप शांति से रहें, अपने करों का भुगतान करें और देश की विधियों का पालन करें। शिव ने यह चिंतन कर लिया था कि उस नए देश में वो निश्चित रूप से मुखिया नहीं होगा। क्या सच में मुझे इसकी कमी खलेगी? उसके कबीले वालों को विदेशियों की विधियों के अधीन जीवन यापन करना पड़ेगा। उन्हें अपनी जीविका के लिए प्रतिदिन काम करना होगा। जीवित रहने के लिए प्रतिदिन लड़ने की तुलना में तो यही बेहतर होगा। शिव को यह विचार उत्तम प्रतीत हुआ। उसने अपनी चिलम से एक और कश लिया। जब धुएं के बादल छटे तो उसने गांव के बीच बनी उस झोपड़ी को मुड़कर देखा जहां उन विदेशियों को रखा गया था। ये उसकी झोपड़ी के ठीक बगल में थी। शिव को सूचित किया गया था कि उन्हें आरामदायक नींद नसीब नहीं हुई थी। वास्तव में शिव उन्हें बंदी बनाकर नहीं रखना चाहता था, किंतु वो कोई जोखिम भी मोल नहीं लेना चाहता था। हम प्रकृति कबीले वालों से लगभग प्रत्येक महीने लड़ाई लड़ते रहते हैं ताकि पवित्र झील के निकट हमारा अस्तित्व अक्षुण्ण रहे। नए नए कबीलों के साथ मित्रता करके वो प्रतिवर्ष और अधिक शक्तिशाली बनते जा रहे हैं। हम प्रकृति कबीले वालों को पराजित कर सकते हैं, किंतु समस्त पर्वतीय कबीले वालों को नहीं।
मेलुहा जाकर हम इस अनावश्यक हिंसा से छुटकारा पा सकते हैं और एक सुविधाजनक जीवन जी सकते हैं। इसमें कुछ गलत हो क्या, इसकी कोई संभावना भी है? हम क्यों ना इस आग्रह को स्वीकार कर लें। ये सचमुच कितना अच्छा प्रतीत होता है। राख को झाड़ने के लिए चिलम को एक चट्टान पर उलटने से पहले शिव ने अंतिम कश लिया और अपने आसन से उठ खड़ा हुआ। अपने नंगे सीने पर राख के कुछ कणों को मसलकर उसने अपने भगछाल के घाघरे में हाथ पोंछा, चिलम उठाई और तेज कदमों से गांव की ओर चल पड़ा। जब शिव गांव के प्रवेश द्वार के निकट से गुजरा तो भद्र और उसके सहयोगी सावधान की मुद्रा में खड़े हो गए। शिव ने त्योरी चढ़ाई और अपनी मुद्रा से भद्र को विश्राम करने के लिए आश्वस्त किया। ये हमेशा क्यों भूल जाता है कि बचपन से ही वो मेरा परम प्रिय मित्र रहा है। मेरे मुखिया बन जाने से वास्तव में कुछ नहीं बदला। उसे अन्य के सामने अनावश्यक गिड़गिड़ाने की आवश्यकता नहीं है। शिव ने मन ही मन सोचा। उस प्रदेश के अन्य गांवों की अपेक्षा शिव के गांव की झोपड़ियां अधिक वैभवशाली थीं। उनकी ऊंचाई इतनी थी कि एक युवक सचमुच में उनके अंदर सीधा खड़ा हो सकता था। वे झोपड़ियां मजबूत थी और ये शरण स्थली उन कठोर पर्वतीय हवाओं के प्रहार सहते हुए 3 वर्षों तक अडिग खड़ी रह सकती थी। झोपड़ी के अंदर प्रवेश करने पर उसने हाथ में पकड़ी चिलम को उस ओर उछाल दिया जहां वो आगंतुक बड़ी शांति से सो रहा था। या तो उसको ये अनुभूति नहीं कि वो बंदी है, या फिर उसे सच में ऐसा लगता है कि अच्छा व्यवहार ही अच्छे व्यवहार को जन्म देता है। शिव के मन में विचार कौन था? शिव को अपने चाचा जी का वचन याद था, जो उनके गुरु भी थे। वे अक्सर कहा करते थे कि लोग वही करते हैं जिसके लिए समाज उनको प्रोत्साहित करता है। यदि समाज विश्वास को प्रोत्साहित करता है तो लोग विश्वासी होते हैं। यदि वे अपने सैनिकों को शिक्षा देते हैं कि किसी अजनबी से भी उत्तम व्यवहार की अपेक्षा करे, तो मेलुहा अवश्य ही एक विश्वासी समाज होगा। शिव ने अपनी वैभवहीन दाढ़ी को खुजलाते हुए उस आगंतुक को गहरी दृष्टि से देखा तो उसे स्मरण हुआ। उसने कहा था कि उसका नाम नंदी था। उस मेलुहावासी का भारी भरकम शरीर और विशाल लग रहा था क्योंकि वो अपनी गहन निद्रा में भूमि पर ही पसर गया था और उसका विशाल काय पेट प्रत्येक सांस के साथ नृत्य की शैली में फूल पिचक रहा था। किंतु मोटापे के बावजूद उसकी त्वचा तनी और निखरी हुई थी। सोते समय उसका किसी बालक जैसा आधा खुला मुंह और भी निर्दोष प्रतीत हो रहा था। क्या ये वही व्यक्ति है जो मुझे मेरे प्रारब्ध की ओर ले जाएगा? क्या सचमुच ही मेरा ऐसा कोई प्रारब्ध है जिसके बारे में मेरे काका ने कहा था? शिव की वैचारिक यात्रा अनवरत चल रही थी। इन विशाल पर्वतों की तुलना में तुम्हारा प्रारब्ध कहीं विशालकाय है, किंतु उसे सच करने के लिए तुम्हें इन्हीं विशाल पर्वतों को पार करना होगा। चाचा जी ने कहा था, क्या मैं अच्छी नियति का पात्र हूँ? मेरे लिए मेरे लोग पहले आते हैं। क्या वे मेलुहा में खुश रह सकेंगे? शिव के मन में वैचारिक द्वंद्व छिड़ने लगा था। वो सोते हुए नंदी को निरंतर घूर रहा था। तभी उसने शंख ध्वनि सुनी। प्रकृति वाले, अपना अपना स्थान लो। तलवार निकालते हुए शिव चिल्लाया। अपनी बगल में रखी रोएदार लबादे में छिपाई हुई तलवार को निकालकर नंदी तत्काल ही खड़ा हो गया। वे दोनों तेजी से गांव की ओर दौड़ पड़े। पूर्व नियोजित रणनीति के अंतर्गत महिलाएं अपने बाल बच्चों को लेकर गांव के बीच त्वरित गति से इकट्ठा होने लगी। उनके विपरीत पुरुष अपनी तलवारें निकालते हुए बाहर की ओर दौड़ पड़े। भद्र, झील पर हमारे सैनिक! प्रवेश द्वार पर पहुंचते हुए शिव चिल्लाया। भद्र ने उस आदेश को अग्रसारित किया और गुण कबीले के सैनिकों ने तत्काल ही उस आदेश का पालन किया। गुण कबीले वाले तब आश्चर्यचकित रह गए जब उन्होंने देखा कि मेलुहा वासियों ने अपने लबादे में छुपाए हुए हथियार निकाले और गांव की ओर तेजी से दौड़ पड़े थे। कुछ ही क्षणों में प्रकृति वाले उनके निकट आ पहुंचे थे। जो भी दिन बिना किसी मुठभेड़ के बीत जाता तो शाम के धुंधलके में सामान्यतः गुण कबीले के सैनिक उस दिन के लिए ईश्वर का धन्यवाद करते थे। महिलाएं झील के किनारे अपने घरेलू कामकाज करती। यदि उन क्षमतावान गुणवालों के लिए कोई दुर्बलता के क्षण होते जब वे आक्रामक कबीले वाले नहीं बल्कि मात्र ऐसे पर्वतीय कबीले होते जो उस दुर्गम एवं विपरीत भूमि पर जैसे तैसे जीवन यापन करने में प्रयासरत होते, तो वे क्षण यही थे। ऐसे क्षणों में प्रकृति कबीले वालों की ओर से ये एक सुनियोजित घात लगाकर किया गया हमला था। लेकिन एक बार पुनः प्रकृति वालों का भाग्य उनके विरुद्ध था। सौभाग्य से विदेशियों की उपस्थिति के कारण शिव ने गुण कबीले वालों को चौकन्ना रहने के लिए कहा था और इस प्रकार वे पहले से ही सचेत थे और प्रकृति कबीले वालों के लिए अचानक हमला करके उन्हें चौंका देने वाली बात नहीं हो पाई थी। मेलुहा वासियों की उपस्थिति ने भी निर्णायक भूमिका निभाई और उस छोटी रक्तपात पूर्ण मुठभेड़ की दिशा को गुण कबीले वालों के पक्ष में मोड़ दिया। प्रकृति कबीले वालों को मैदान छोड़ना पड़ा। रक्त रंजित और चोटिल शिव ने उस मुठभेड़ के बाद हुए नुकसान का जायजा लिया। गुण कबीले के 2 सैनिकों ने घातक चोट लगने के कारण दम तोड़ दिया था। उन कबीले के वीर पुरुषों का सम्मान दिया जाए, किंतु जो इससे भी अधिक बुरा हुआ वो था कि गुण कबीले की 10 महिलाओं एवं बच्चों के लिए यह चेतावनी देर से आई थी। झील के किनारे उनके अंग भंग किए शरीर पाए गए। नुकसान कुछ अधिक ही हुआ था।
कैसे नीच लोग हैं जो हमसे मुकाबला नहीं कर सकते तो औरतों और बच्चों की हत्या करते हैं। अत्यधिक क्रुद्ध शिव ने कबीले के समस्त लोगों को गांव के मध्य में बुलाया। उसने अपना मन बना लिया था। शिव ने कहा, ये भूमि बर्बर लोगों के योग्य है। हम बिना कारण के युद्ध किए हैं जिसका अंत दिखाई नहीं दे रहा। आप लोग जानते ही हैं कि मेरे काका ने शांति के प्रयास किए थे, यहाँ तक कि झील के किनारे तक पर्वतीय कबीलों की पहुंच को भी स्वीकारा, किंतु इन नीच लोगों ने हमारी शांति की इच्छा को हमारी कमजोरी समझा। हम सबको पता है कि उसके बाद क्या हुआ। युद्ध की बर्बरता के आदी होने के बावजूद गुड़ कबीले वाले औरतों एवं बच्चों पर इस निर्दयतापूर्ण आक्रमण से पूरी तरह स्तंभित थे। शिव बोलता रहा, मैंने आपसे कभी कुछ भी नहीं छिपाया। आप सबको विदेशियों द्वारा दिए गए आमंत्रण की जानकारी है। नदी एवं मेलुहा वासियों की ओर संकेत करते हुए शिव ने वक्तव्य जारी रखा। उन्होंने आज हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई की। उन्होंने मेरे विश्वास को जीत लिया है। मैं उनके साथ मेलुहा जाना चाहता हूँ, किंतु ये मेरे अकेले का निर्णय नहीं हो सकता। आप हमारे मुखिया हो शिव, भद्र ने कहा। आपका निर्णय हमारा निर्णय है, यही हमारी परंपरा रही है, लेकिन इस बार नहीं। शिव ने अपने हाथ से इशारा करके कहा, यह हमारे जीवन को पूरी तरह परिवर्तित कर देगा। मेरा विश्वास है कि यह परिवर्तन हमारे भले के लिए ही होगा। वो जो कुछ भी होगा प्रतिदिन की इस उद्देश्यहीन हिंसा की तुलना में अच्छा ही होगा। मैंने आपको बता दिया है कि मैं क्या करना चाहता हूँ, किंतु जाने या नहीं जाने की इच्छा आपकी अपनी है। गुड़ वालों को बोलने दे, इस बार मैं आपका अनुसरण करूंगा। गुड़ कबीले वाले अपनी परंपरा के बारे में पूरी तरह स्पष्ट थे, किंतु शिव के लिए आदर केवल परिपाटी पर ही नहीं बल्कि उसके चरित्र पर भी आधारित था। उसने अपनी बुद्धिमत्ता और बहादुरी से ही गुड़ वालों के लिए अनेक महान सैन्य विजय अभियानों का नेतृत्व किया था। उन्होंने एक स्वर में कहा, आपका निर्णय हमारा निर्णय है। कबीले को अपनी भूमि छोड़े 5 दिन बीत चुके थे। मेलुहा जाने वाले मार्ग में एक बहुत बड़ी घाटी के तल के किनारे उनका कारवां रुका था। शिव ने 3 गोल घेरों में अपने पड़ाव को व्यवस्थित किया। सबसे बाहरी घेरे में याकों को बांधा गया ताकि घुसपैठ की दिशा में वे सचेतक के साथ साथ रक्षा कवच का भी काम कर सके, और उसके बाद भी यदि किसी प्रकार का संग्राम होता है तो मध्य घेरे में पुरुष को लड़ाई करने के लिए रखा गया था, और सबसे भीतर औरतों एवं बच्चों को आग के पास एक गोल घेरे में रखा गया था। शूरवीरों को सबसे पहले, प्रतिरक्षक उसके बाद, और सबसे भीतरी घेरे में आघात योग्य को रखा गया था। शिव बुरी से बुरी परिस्थितियों के लिए तैयार था। उसका मानना था कि घात लगाकर आक्रमण अवश्य होगा, केवल ये देखना है कि वो कब तक होगा। झील के सामने के स्थल पर दखल के साथ साथ उस महत्वपूर्ण भूभाग पर पहुंच से प्रकृति कबीले वालों को खुश होना चाहिए था, किंतु शिव को पता था कि प्रकृति कबीले का मुखिया यक्ष उन्हें शांतिपूर्ण तरीके से जाने देने वाला नहीं था। यक्ष इससे कुछ कम नहीं चाहेगा कि वो एक ख्याति प्राप्त व्यक्ति की तरह स्थापित हो, जो ये दावा कर सके कि उसने शिव के गुण कबीले को पराजित किया और प्रकृति कबीले को वो भूभाग जीत कर दिया। निश्चित रूप से ये एक अजीबो गरीब कबीलाई तर्क था जो शिव को नापसंद था। शिव जानता था कि इस प्रकार की परिस्थितियों में कभी शांति की आशा नहीं की जा सकती। शिव को संग्राम अच्छा लगता था और वो युद्ध कला से आनंदित होता था, किंतु उसे यह भी पता था कि उनके प्रदेश में ये संग्राम निरर्थक थे। उसने नंदी की ओर घूमकर देखा, जो कुछ दूरी पर चौकन्ना बैठा हुआ था। पड़ाव के दूसरे घेरे के चारों ओर मेलुहा के 25 सैनिक बैठे थे। इसने गुड़ कबीले को ही देशांतर वास के लिए क्यों चुना, प्रकृति कबीले को क्यों नहीं चुना? शिव की विचारधारा बीच में ही भंग हो गई, क्योंकि उसने कुछ दूरी पर एक साय को हिलते डुलते देख लिया था। उसने पुनः उस ओर ध्यान से देखा, किंतु सब कुछ सामान्य प्रतीत हुआ। ऐसी जगहों में कई बार प्रकाश इस प्रकार के भ्रम उत्पन्न कर देते हैं। शिव ने अपनी मुद्रा शिथिल कर ली, किंतु कुछ क्षणों के बाद उसने पुनः उस साय को देखा। सभी अपने अपने हथियार उठा लो, शिव जोर से चिल्लाया। गुड़ कबीले वालों और मेलुहा वासियों ने अपने हथियार बाहर निकाल लिए और संघर्ष करने के लिए अपने अपने स्थान ग्रहण कर लिए, क्योंकि प्रकृति कबीले के लगभग 50 सैनिकों ने धावा बोल दिया था। बिना सोचे विचारे धावा बोलने के कारण उनको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्योंकि सबसे पहले आतंकित पशुओं की दीवार उनके सामने थी। याकों ने अनियंत्रित हो चोट लगाना और दुलत्ती मारना प्रारंभ कर दिया था। इससे पहले ही कि वो झड़प शुरू कर पाते, अनेक प्रकृति वाले बुरी तरह घायल हो चुके थे। कुछ इनसे बचकर अंदर घुस ही आए और हथियारों के बीच टकराहट शुरू हो गई। प्रकृति कबीले के एक नौसिखिए ने तलवार लहराते हुए शिव पर धावा बोल दिया। उसके आक्रमण से बचते हुए शिव पीछे हट गया। उसके बाद शिव ने अपनी तलवार को वलयाकार घुमाते हुए प्रकृति कबीले के उस आक्रमणकारी के सीने पर हल्का घाव लगाया। उस युवा योद्धा ने शिव को कोसा और फिर वो अपने शरीर के कुछ हिस्से को खुला छोड़ते हुए बिना अधिक सावधानी के शिव पर झपट पड़ा। शिव को बस इतना ही अवसर चाहिए था। उसने बर्बरता से शत्रु की आंत को काटते हुए अपनी तलवार उसके पेट में घुसेड़ दी।
फिर तत्काल ही उस तलवार को अंदर ही घुमाते हुए बाहर निकाल लिया और उस प्रकृति कबीले के नवयुवक को शनैः शनैः दर्दनाक मृत्यु के लिए वहीं छोड़ दिया। शिव ने पीछे पलट कर देखा तो एक प्रकृति वाला एक गुड़ कबीले वाले पर आक्रमण करने के लिए तत्पर था। उसने तत्काल ही ऊंची छलांग लगाई और उस प्रकृति वाले की तलवार लिए हाथ पर वार कर उसका विच्छेदन कर दिया। इसी दौरान शिव समान युद्ध कला में निपुण भद्र भी अपने दोनों हाथों में तलवार लिए दो प्रकृति वालों के लिए एक साथ लड़ रहा था। उसका कुबड़ उसकी तलवारबाजी में बाधा नहीं डाल रहा था, क्योंकि वो अपना भार एक ओर से दूसरी ओर सरलता से ले जा रहा था। उसने अपनी तलवार की धार से एक प्रकृति वाले के गले पर बाईं ओर वार किया। वो वहीं गिरकर तड़पने लगा। उसने धीरे धीरे मरने के लिए छोड़ भद्र ने अपने दाएं हाथ को हवा में लहराकर दूसरे सैनिक के चेहरे को बीचों बीच काटते हुए वार किया, जिसके कारण उसकी आंख बाहर निकल गई। जैसे ही वो सैनिक गिरा, भद्र ने अपने बाएं हाथ की तलवार से बड़ी निर्ममता से उस पर वार कर दिया और उस विवश शत्रु के दुखों का अंत कर दिया। मेलुहा वासियों की ओर से संघर्ष का स्वरूप बिल्कुल ही अलग था। वे अत्यधिक दक्ष और प्रशिक्षित सैनिक थे, किंतु हिंसक कदापि नहीं थे। वे युद्ध के नियमों का पालन कर रहे थे और किसी के भी प्राण हरने से हर संभव बच रहे थे। प्रकृति वालों के सैनिकों की कम संख्या एवं कमजोर नेतृत्व के कारण कुछ ही समय में उन्हें मुंह की खानी पड़ी। लगभग आधे से अधिक लोग मारे गए थे और जो बच गए थे वे अपने घुटनों के बल गिरे क्षमा प्रार्थी बने हुए थे। उन्हीं में से एक था प्रकृति कबीले का मुखिया यक्ष, जिसके कंधे पर नंदी ने गहरी चोट पहुंचाई थी और इसी कारण वो तलवार चला पाने में अक्षम हो चुका था। प्रकृति के मुखिया यक्ष के ठीक पीछे भद्र अपनी तलवार उठाए उस पर वार करने के लिए तैयार खड़ा था। शिव बताइए, शीघ्र अथवा सरल अथवा धीरे एवं पीड़ादायक। इससे पहले कि शिव कुछ बोल पाता, नंदी ने बीच में ही कहा, श्रीमान। शिव ने मेलुहा वासी की ओर मुड़कर देखा। यह अनुचित है। वे क्षमा की भीख मांग रहे हैं। उनके प्राण हरना युद्ध के नियमों के विरुद्ध है। तुम लोग प्रकृति वालों को नहीं जानते, शिव ने कहा। वे बर्बर हैं। वे हम पर आक्रमण करते ही रहेंगे। उन्हें कोई लाभ न हो तब भी इसे समाप्त करना ही होगा, हमेशा के लिए। ये तो समाप्त होने ही वाला है। आप अब यहाँ नहीं रहने वाले। आप बहुत शीघ्र ही मेलुहा में होंगे। शिव शांत मुद्रा में खड़ा था। नंदी ने कहना जारी रखा, आप इसे किस प्रकार समाप्त करना चाहते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। वैसा ही जैसा कि वे करते आए हैं अथवा उनसे पृथक। भद्र ने शिव की ओर देखा। वो प्रतीक्षा में था। आप प्रकृति वालों को दिखा सकते हैं कि आप उनसे बेहतर हैं, नंदी ने कहा। शिव ने क्षितिज में दूर उन विशाल पर्वतों को देखा। प्रारब्ध, एक बेहतर जीवन की संभावना। शिव के मन में अचानक एक विचार कौन था। वो भद्र की ओर मुड़ा और उससे कहा, इनके हथियार ले लो, रसद आदि ले लो और इन्हें छोड़ दो। यदि प्रकृति वाले इतने मूर्ख हैं कि अपने गांव जा हथियार बद्ध हो वापस आएंगे, तो भी उस समय तक हम बहुत दूर निकल चुके होंगे। नंदी ने शिव की ओर ध्यान से देखा। उसे एक आशा की किरण दिखाई दी। उसके मन में एक ही विचार गुंजायमान था कि शिव के पास दिल है, उनमें संभावना है। कृपा कर उसे वहीं रहने दें। हे भगवान राम, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें वैसा ही रहने दें। शिव उस नवयुवक सैनिक के पास गया जिसे उसने अपनी तलवार से घायल कर दिया था। वो भूमि पर पड़ा, वो छटपटा रहा था। पीड़ा के कारण उसका मुख विकृत था। उसके हाथ से रक्त निरंतर रिस रहा था। पहली बार शिव को प्रकृति वालों के ऊपर दया आई। उसने अपनी तलवार निकाली और सैनिकों को पीड़ा से मुक्ति प्रदान कर दी। निरंतर 4 सप्ताहों के प्रयाण के बाद आमंत्रित अप्रवासियों का कारवां अंतिम पर्वत की चढ़ाई चढ़ कश्मीर घाटी की राजधानी श्रीनगर की बाहरी सीमा में पहुंचा। नंदी ने उस उत्तम भूमि की कीर्ति के बारे में बड़े जोश से बातें बताई थी। शिव ने कुछ और अतुल्य दृश्यों को देखने के लिए स्वयं को तैयार कर लिया था, जिनके बारे में वो अपनी साधारण मातृभूमि में कल्पना भी नहीं कर सकता था। उन विशुद्ध एवं वर्णातीत दृश्यों से वो सम्मोहित हो गया। वो सचमुच स्वर्ग था। मेलुहा, विशुद्ध जीवनदायी भूमि। पर्वतों में गर्जना करती सिन्हनी जैसी वेगवान झेलम नदी ने जब घाटी में प्रवेश किया तो उसकी गति किसी सुस्त गाय सी मंथर होती चली गई थी। शिव ने कश्मीर की धरती को बड़े प्रेम से स्पर्श किया और घुमावदार मार्ग से विशालकाय डल झील की ओर आगे बढ़ गया। उसके बाद भी उसकी यात्रा रुकी नहीं। उसमें डल झील से भी आगे समुद्र तक की यात्रा जो समाई थी। उस वृहद विस्तारित घाटी में हरी घास की चादर सी बिछी हुई थी, जिस पर एक श्रेष्ठ कृति चित्रित की गई थी, और वो कृति थी कश्मीर की। एक के बाद एक बिछी फूलों की क्यारियों की प्रभावशाली श्रृंखलाएं ईश्वरीय रंग बिखेर रही थी। मात्र आकाश छूते हुलस कर स्वागत करते भव्य चिनार के वृक्ष उनकी दीप्ति के वलय को कहीं कहीं भंग करने का दुस्साहस कर रहे थे। शिव के कबीलों के लोगों के थके कानों को चिड़ियों की मधुर स्वर लहरी से आत्मिक शांति मिली, जो केवल पर्वतीय बर्फीली हवाओं की उज्जड चिल्लाहट के आदि थे। यदि ये सीमांत प्रांत है तो देश का शेष भाग कितना उत्तम होगा, शिव विस्मय में फुसफुसाया।
डल झील मेलुहा वासियों का एक प्राचीन सैन्य पड़ाव था। झेलम के बगल में झील के पश्चिमी किनारे पर यह सीमांती नगर था, जो सामान्य शिविर से एक वैभवशाली श्रीनगर, वस्तुतः एक सम्मानित नगर के रूप में विकसित हो चुका था। श्रीनगर को लगभग 100 हेक्टेयर की भूमि की एक विशालकाय वेदिका पर स्थापित किया गया था। ये वेदिका मिट्टी से निर्मित थी, जिसकी ऊंचाई लगभग 5 मीटर थी। उस वेदिका के पर्वत पर नगर की बाहरी दीवार बनाई गई थी, जो 20 मीटर ऊंची और 4 मीटर मोटी थी। पूरा का पूरा शहर एक वेदिका पर स्थापित करने की सादगी और उसकी भव्यता ने गुड़वालों को भौचक्का कर दिया था। ये शत्रुओं से सुरक्षा का एक ठोस उपाय था। उन्हें दुर्ग की दीवार से लड़ना होगा, जो अवश्य ही बहुत उत्कृष्ट एवं स्थिर भूमि थी। इस वेदिका से एक अन्य लाभ भी था। इसने नगर की भूमि के स्तर को ऊंचा उठा दिया था, जिससे बारंबार आती बाढ़ से प्रभावशाली ढंग से सुरक्षा हो जाती थी। उस प्रदेश में बहुधा बाढ़ के कारण तबाही हुआ करती थी। दुर्ग के अंदर सड़कों की जालदार व्यवस्था से नगर को अनेक क्षेत्रों में विभाजित किया गया था। उन्होंने विशेषकर बाजार क्षेत्र, मंदिर, बाग बगीचे, सभागार और उन सभी प्रकार की व्यवस्थाओं का निर्माण किया जो किसी सुनियोजित नगरीय जीवन के लिए आवश्यक थे। आरंभ में तो बहुमंजिली संरचना वाले भवन खंड ही दिख रहे थे। धनी व्यक्ति के भवन का अंतर केवल इस बात से पता चलता था कि उनका भवन खंड थोड़ा बड़ा था। कश्मीर घाटी के विशुद्ध प्राकृतिक भूदृश्यों से विषमता केवल इतनी थी कि श्रीनगर पूर्व निर्धारित भूरे, नीले एवं सफेद रंगों में चित्रित था। समस्त नगर स्वच्छता, व्यवस्था एवं गांभीर्य का द्योतक था। लगभग 20,000 लोग श्रीनगर को अपना निवास कहते थे। अब उनमें शामिल होने के लिए कैलाश पर्वत से 200 अतिरिक्त लोग आ गए थे और उनके नेता ने हल्कापन महसूस किया, जैसा कि उसने कई सालों पहले उस भयानक दिन के बाद से कभी अनुभव नहीं किया था जब वो गुड़ कबीले का नेता बना था। शिव ने अपने मन में कहा, मैं बचकर निकल आया हूँ। मैं अब एक नई शुरुआत कर सकता हूँ। मैं पुरानी बातों को सदा के लिए भूल सकता हूँ। उस काफिले ने श्रीनगर के बाहरी अप्रवासी शिविर तक की यात्रा की। वो शिविर एक पृथक वेदिका पर नगर के दक्षिण की ओर निर्मित किया गया था। नंदी ने शिव एवं उनके कबीले वालों की अगुवाई करके उनको शिविर के बाहर स्थित विदेशियों के कार्यालय तक पहुंचाया। नंदी ने शिव को बाहर ही प्रतीक्षा करने के लिए कहा और स्वयं कार्यालय के अंदर चला गया। थोड़ी ही देर बाद वो एक युवा अधिकारी के साथ वापस आया। उस अधिकारी ने अभ्यस्त मुस्कान के साथ हाथ जोड़कर औपचारिक रूप से नमस्ते करते हुए कहा, मेलुहा में आपका स्वागत है। मैं चित्रांगद हूँ। मैं आपका अनुकूलन प्रबंधक हूँ। आप जब तक यहाँ रहे मुझे अपना एकमात्र संपर्क सूत्र समझें। जैसा मुझे पता चला है कि आपके नेता का नाम शिव है, क्या वे कृपा करके आगे आने का कष्ट करेंगे? शिव ने एक कदम आगे बढ़ाया और कहा, मैं ही शिव हूँ। बहुत अच्छा, चित्रांगद ने कहा। क्या आप कृपा करके पंजीकरण मेज तक मेरे साथ आने का कष्ट करेंगे? आपको अपने कबीले के प्रभारी के रूप में पंजीकृत किया जाएगा। उनसे संबंधित जो भी चिंताएं या समस्याएं होंगी वो सभी आपके माध्यम से उन तक पहुंचाई जाएंगी। चूंकि आप नामित नेता हैं, अतः आपके कबीले के अंतर्गत सभी प्रकार के निर्देशों के पालन का उत्तरदायित्व आपका होगा। नंदी ने चित्रांगद के आधिकारिक भाषण को बीच में ही रोकते हुए शिव से कहा, श्रीमान, यदि आप मुझे अनुमति दें तो मैं अप्रवासी शिविर निवास में जाता हूँ और आपके कबीले के लिए जीवन यापन की अस्थायी व्यवस्था का प्रबंध करता हूँ। शिव ने अनुभव किया कि जब नंदी ने उसके भाषण के मध्य हस्तक्षेप किया तो चित्रांगद की चिर परिचित मुस्कान कुछ क्षण के लिए विलीन हो गई, किंतु वो शीघ्र ही संभल गया और मुस्कुराहट उसके मुख पर तुरंत लौट आई। शिव मुड़ा और नंदी की ओर देखा। निसंदेह तुम जा सकते हो। तुम्हें मेरी आज्ञा लेने की आवश्यकता नहीं है नंदी, शिव ने कहा, किंतु इसके बदले में मुझे एक वचन देना होगा मेरे मित्र। निसंदेह श्रीमान, नंदी ने सम्मान में थोड़ा झुकते हुए उत्तर दिया। तुम मुझे शिव कहकर पुकारो, ना कि श्रीमान। मैं तुम्हारा मित्र हूँ, न कि प्रमुख। चकित नंदी ने ऊपर देखा, पुनः झुका और कहा, जी हाँ श्रीमान, मेरा मतलब है शिव। शिव चित्रांगद की ओर पुनः मुड़ा, जिसकी मुस्कुराहट किसी कारण से अब वास्तविक प्रतीत हो रही थी। चित्रांगद ने कहा, अच्छा तो शिव, यदि आप मेरे साथ पंजीकरण मेज तक चलेंगे तो हम औपचारिकताओं को शीघ्रता से निपटा लेंगे। अप्रवासी शिविर के आवासीय निवास स्थलों में जब नव पंजीकृत कबीला पहुंचा तो देखा कि मुख्य द्वार से बाहर नंदी उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। वो उनकी अगवानी करके भीतर ले गया। शिविर की सड़कें भी श्रीनगर की सड़कों की तरह ही थी। वे उत्तर, दक्षिण एवं पूर्व पश्चिम दिशाओं में सलीके से निर्मित की गई थी। सावधानी पूर्वक निर्मित पगडंडियां शिव के देश में बने धूल भरे पथ मार्ग के ठीक विपरीत थी। उसने उन सड़कों पर एक अजीब सी वस्तु का अवलोकन किया। नंदी, सड़क के बीचों बीच अलग प्रकार के पत्थरों से ये क्या बना हुआ है? शिव ने पूछा। ये भूमिगत नालियों को ढकने के लिए लगाए गए हैं शिव। ये नालियां शिविर से गंदे पानी को बाहर ले जाती हैं। ये सुनिश्चित करता है कि शिविर स्वच्छ एवं स्वस्थ रहे।
मेलुहा वासियों की अत्यधिक कुशलता पूर्वक योजनाओं को देखकर शिव अचंभित रह गया। कुछ समय बाद गुड़ कबीले वाले उनके लिए नियत किए गए एक बहुत बड़े मकान में पहुंचे। उन्होंने अपने नेता की बुद्धिमत्ता पर उन्हें बारंबार धन्यवाद दिया, जो उन्होंने मेलुहा आने का निर्णय लिया। उस 3 तल वाले मकान में प्रत्येक परिवार के लिए एक पृथक आरामदायक निवास स्थान दिया गया था। प्रत्येक कमरे में आरामदेह समस्त आवश्यक सामान सज्जित थे। साथ ही एक अत्यंत ही परिष्कृत तांबे की थाली भी दीवार पर लटकी हुई थी, जिसमें अपना प्रतिबिंब देखा जा सकता था। कमरों में सन की बनी हुई स्वच्छ चादरें, तौलिए और यहाँ तक कि कुछ कपड़े भी थे। उस कपड़े को छूकर किम कर्तव्य विमूढ़ शिव ने पूछा, ये किस वस्तु से बना है? चित्रांगद ने उत्साह पूर्वक उत्तर दिया, ये सूती कपड़ा है शिव। इसके पौधे खेतों में उगाए जाते हैं और उनसे ऐसे कपड़े बनाए जाते हैं जैसे आपके हाथों में हैं। सूरज के प्रकाश और गर्माहट के लिए प्रत्येक दीवार पर एक बड़ी सी खिड़की बनी हुई थी। प्रत्येक दीवार पर खांचे में धातु का बना डंडा लगा हुआ था, जिसके ऊपरी हिस्से में प्रकाश हेतु ज्वाला को नियंत्रित करने वाले यंत्र लगे हुए थे। प्रत्येक कमरे से एक स्नान घर संलग्न था, जिसका फर्श ढलानदार था ताकि पानी एक छिद्र के माध्यम से निकास नली में चला जाए। प्रत्येक स्नान घर के अंदर दाईं ओर अंत में एक खड़ंजेदार नाद थी, जिसके नीचे बहुत बड़ा सा गड्ढा बना हुआ था। इस प्रकार के जुगत का क्या उद्देश्य था? ये इन कबीले वालों के लिए एक रहस्य था। उसकी बगल की दीवार पर एक यंत्र लगा हुआ था, जिसे खोलने पर उसमें से पानी बहने लगता था। जादू! भद्र की माताजी फुसफुसाई। मकान के मुख्य द्वार से सटकर एक घर बना हुआ था। शिव से मिलने के लिए उस घर से निकलकर एक वैद्य और परिचारिका आई। छोटी कदकाठी की एक श्वेत वर्णीय वैद्य अपनी कमर से पांव तक श्वेत वस्त्र बांधे हुए थी, जिसे मेलुहा वासी धोती कहते थे। ये एक अपेक्षाकृत छोटा श्वेत वस्त्र चोली की तरह सीने के चारों ओर बंधा हुआ था, जबकि एक अन्य वस्त्र जिसे अंगरखा कहा जाता था कंधे पर आच्छादित था। उस स्त्री के मस्तक के बीचों बीच एक श्वेत बिंदु बना हुआ था। उसके सिर के बाल बड़ी स्वच्छता से साफ किए हुए थे और केवल एक गुच्छा पीछे की ओर लटका हुआ था, जिसे चोटी कहा जाता था। उसने बाएं कंधे से डालकर दाहिनी कमर तक का एक धागा पहना हुआ था, जिसे जनेऊ कहा जाता था। वास्तव में नंदी उसे देखकर आश्चर्यचकित था। अभ्यस्त प्रकार से नमस्ते करते हुए उसने कहा, देवी आयुर्वती, मैंने आपके समान उच्च पदस्थ वैद्य के यहाँ होने की आशा नहीं की थी। आयुर्वती ने नंदी की ओर नम्रता से नमस्ते करते हुए देखा और मुस्कुराते हुए कहा, क्षेत्र कार्य अनुभव कार्यक्रम में मेरा अटूट विश्वास है सेनापति। मेरा दल कड़ाई से इसका अनुसरण करता है, परंतु मुझे क्षमा करें, मैंने आपको पहचाना नहीं। क्या हम पहले मिले हैं? मेरा नाम अधिपति नंदी है देवी। नंदी ने उत्तर दिया, हम पहले तो नहीं मिले, किंतु आपको कौन नहीं जानता। आप इस देश की महानतम वैद्य हैं। धन्यवाद अधिपति नंदी, प्रकट रूप से झेपते हुए आयुर्वती ने कहा, किंतु मेरे विचार से आप बढ़ा चढ़ा कर कह रहे हैं। कई ऐसे वैद्य हैं जो मुझसे कहीं बेहतर हैं। ये कहकर आयुर्वती शिव की ओर मुड़ती हुई बोली, मेलुहा में आपका स्वागत है। मैं आयुर्वती हूँ, आपकी नामित वैद्य। मैं और मेरी परिचारिकाएं आपके सहयोग के लिए होंगी जब तक आप लोग यहाँ निवास करेंगे। शिव की ओर से कोई प्रतिक्रिया ना पाकर चित्रांगद ने अपने गंभीर स्वर में कहा, ये अस्थायी निवास है शिव। जो निवास आपके कबीले वालों को स्थायी तौर पर रहने के लिए दिए जाएंगे, वो इनसे कहीं अधिक आरामदायक और सुविधा संपन्न होंगे। यहाँ आप लोगों को संगरोधन की अवधि तक ही रहना होगा, जो 7 दिन से अधिक नहीं होगा। नहीं नहीं बंधु, ये निवास आवश्यकता से अधिक आरामदायक है। ये हमारी कल्पनाओं से कहीं अधिक अच्छे और सुविधाजनक है। आपका क्या विचार है मौसी? भद्र की माताजी की ओर उपहास से मुस्कुराते हुए शिव ने कहा, और फिर भ्रकुटी चढ़ाकर चित्रांगद से बोला, किंतु ये संगरोधन क्यों? नंदी ने बात संभालते हुए कहा, शिव, ये संगरोधन केवल रोग निवारण के लिए है। मेलुहा में अधिक बीमारियां नहीं हैं। कई बार संभव है कि जो अप्रवासी आते हैं वे कुछ बीमारियां लेकर आए हों। अतः इन 7 दिनों की अवधि में वैद्य उनकी जांच परख करते हैं और यदि ऐसी किसी बीमारी का पता चलता है तो उसका उपचार कर देते हैं। और इन बीमारियों के नियंत्रण के लिए जिन दिशा निर्देशों का आपको अनुसरण करना होता है, वो है स्वास्थ्य मानकों का पालन करना, आयुर्वती ने कहा। शिव ने मुंह बनाकर नंदी की ओर देखा और फुसफुसाया, स्वास्थ्य मानकों का पालन? नंदी ने रोष पूर्वक मस्तक पर बल देते हुए खेद प्रकट किया, जबकि हाथों से मौन सहमति दे दी। वो बुदबुदाया, शिव, कृपया ये जैसा कहे वैसा ही आप करें। ये उन बहुत से कार्यों में से एक है जिन्हें हम मेलुहा वासियों को करना पड़ता है। देवी आयुर्वती को इस देश का सर्वोत्तम वैद्य माना जाता है। यदि आपके पास अभी समय है तो मैं आपको आपके लिए जो निर्देश हैं वो बताना चाहती हूँ, आयुर्वती ने कहा। मैं अभी बिल्कुल खाली हूँ, शिव ने सपाट भाव से कहा, किंतु बाद में आपको क्षतिपूर्ति करनी पड़ सकती है। भद्र के मुंह से अस्फुट हंसी निकली, जबकि आयुर्वती ने शिव को भावहीन चेहरे से घूर कर देखा। इससे स्पष्ट था कि वो शिव की श्लेषोक्ति को समझ नहीं पाई थी।
मैं समझ नहीं पाई कि आप कहना क्या चाहते हैं। आयुर्वती ने रूखेपन से कहा। खैर, जो कुछ भी हो, सबसे पहले हम स्नान घर से आरंभ करते हैं। ये असभ्य अप्रवासी। आयुर्वती ने मन ही मन बड़बड़ाते हुए विश्राम गृह में प्रवेश किया। शिव ने अपनी भौहें उचकाकर भद्र की ओर